निराश और पस्त राहुल गांधी कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी से बिहार में हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया। झूठ की गठरी लेकर अपने भ्रम की दुकानदारी करने लगे। झूठ के चैंपियन राहुल गांधी फिर खाली हाथ ही उनको रहना पड़ा और राहुल गांधी को अपनी विभाजनकारी राजनीतिक बंद कर तुरंत बिना शर्त देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्मय। देखिए, राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल खूब भड़क रहे हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचते प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी के द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है, हार के डर से बुखलाहट में है, और जिस तरह से संवैधानिक चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है, किस तरह से बिहार में उसको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रहा है, उसी के बुखलाहट में राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 के साथ बनने जा रही है, और जिस तरह से राहुल गांधी अपनी झूठ की दुकान फिर से खोलने की शुरुआत कर दी है, उसको पता चल गया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, उससे पहले वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। उसके साथ साथ राहुल गांधी जिस तरह से बिहार की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, ये जनता जाग चुकी है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे कि भारतीय सेना का भी राहुल गांधी के द्वारा अपमानित किया गया। भारतीय सेना से पहले राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल ये भी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह से राहुल गांधी झूठ के पुलिंदा फैला रहे हैं, इसकी झूठ की पुलिंदा में कोई आने वाला नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना राहुल गांधी को भारी पड़ेगा। पहले इसको लेकर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल पहले क्या कुछ कह रहे, पहले आप सुने। चुनाव आयोग को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से राहुल गांधी जी हताशा में बात कर रहे हैं, डिप्रेशन में बात कर रहे हैं, और लगातार पूरे देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें पराजय से वो हताश हो गए हैं। निराश और पस्त राहुल गांधी कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी से बिहार में हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी आज फिर झूठ की गठरी लेकर अपने भ्रम की दुकानदारी करने निकले, परंतु अपनी विश्वसनीयता खो चुके झूठ के चैंपियन राहुल गांधी फिर खाली हाथ ही उनको रहना पड़ा, क्योंकि जनता इनकी अलोकतांत्रिक और तानाशाही मंशा को, शब्दों को और तरीके को पहचान गई। आज फिर संवैधानिक संस्थाओं पर भी राहुल गांधी ने हमला किया, जो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार में हार के भय से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता बौखलाहट में हैं। हार की आहट सुनकर वह पहले से ही माथे पर एक और अपराजय का मुकुट न सजे इसके फिराक में है। राहुल गांधी को पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस दोष से बचने के लिए और संवैधानिक संस्था पर वो प्रहार कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर धांधली के बेबुनियाद आरोप लगाना और हाइड्रोजन बम जैसे जुमलों का इस्तेमाल करना केवल उनकी कोरी कल्पना है। सिर्फ कल्पना करते रहते हैं, ना कोई हाइड्रोजन होता है ना ऑक्सीजन होता है। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और झूठ और भ्रम का पुलिंदा होता है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जनता उनके दिशाहीन नेतृत्व और नकारात्मकता से त्रस्त है, और अपनी असफलताओं का ठिकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने के बजाय उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करके और जिस तरह से हतोत्साहित होकर अपमानित करने वाली भाषा बोलते हैं, इससे उनकी छवि और धूमिल हुई। भारतीय सेना पर दिए गए राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान भी बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी का भारतीय सेना को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास
अत्यंत शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी है। चुनावी लाभ के लिए सेना ऐसी संस्था पर राजनीतिक हमला कर रहे हैं जिसका एकमात्र धर्म राष्ट्र धर्म है। सेना का एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र की रक्षा करना। उनका यह कहना कि सेना पर केवल 10% आबादी का नियंत्रण है, उन लाखों वीर जवानों के बलिदान का अपमान है जो बिना किसी जाति, धर्म या क्षेत्र का भेद किए देश की रक्षा करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सेना का अपमान किया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार हमारी सेना को लेकर के निंदनीय टिप्पणियां की। हमारे सेना से शौर्य का सबूत मांगते हैं। यह सेना के मनोबल तोड़ने की लगातार कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी यह किसके इशारे पर कर रहे हैं? ऐसे बयानों के पीछे उनकी मंशा क्या है? और देश की जनता उनसे यह सवाल पूछती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना राजनीतिक बहस का विषय नहीं, वह भारत का गौरव है और राहुल गांधी को अपनी विभाजनकारी राजनीतिक बंद कर तुरंत बिना शर्त देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। देखिए, दिलीप जायसवाल पुणे पहुंचते ही दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी के द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाना बेबुनियाद है। जिस तरह से हार के डर से बौखलाहट में है और उसी बौखलाहट को लेकर झूठ का पुलिंदा फिर से बिहार में शुरू कर दिया, चुनाव आयोग पर थोपना चाहता है। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय सेना का भी राहुल गांधी ने अपमानित किया। जिस सेना को गर्व के साथ भारतीय सभी लोग सम्मानित करते हैं, उस सेना का राहुल गांधी ने अपमानित करने का काम किया। सबसे पहले राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बिहार में उसको पता है कि 2/3 के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी बिहार में झूठ की पुलिंदा का दुकान खोलना शुरू कर दिए। बिहार की जनता जाग चुकी है और मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट। निराश और पस्त राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी से बिहार में हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया। झूठ की गठरी लेकर अपने भ्रम की दुकानदारी करने लगे। झूठ के चैंपियन राहुल गांधी फिर खाली हाथ ही उनको रहना पड़ा और राहुल गांधी को अपनी विभाजनकारी राजनीतिक बंद कर तुरंत बिना शर्त देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए।